हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज जो है हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की जो सेकंड बुक है आपके पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की, उसके चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू जो है हम देखने वाले हैं, जो है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसमें जो है टोटल 15 एमसीक्यू जो है लिए गए हैं और प्लस इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। और जितने भी एमसीक्यू हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक एक एमसीक्यू को हम डिटेल में देखेंगे और काफी उसके इन डेप्थ जो है जाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और एक एक एमसीक्यू का जो है आंसर करने की कोशिश करें। कहां पर? कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अपना पहला। इंडिपेंडेंस इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो इंडिया ने जो है 3 चैलेंजेस को फेस करा था। तो इन चारों में से वो कौन से आपके क्या है चैलेंजेस है वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। ए शेप इन नेशन दैट वाज यूनाइटेड, बी आपका एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी, सी आपका डेवलपमेंट, डी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन चारों में से यानी कि आपका सबसे पहले कि राष्ट्र की जो है उसको एकजुट रखना, फिर दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना, विकास की बात करना या फिर आर्थिक विकास की। तो ये इन चारों में से कौन से 3 आपके चैलेंजेस थे जब भारत देश जो है एक तरीके से आजाद हुआ, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, आप जो है ऑप्शंस को आपको देखना है कौन से आपके राइट है और कौन से रॉन्ग है। अगर राइट अगर हम देखें यहाँ पर वो क्या है आपका ABC, यानी कि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ आपका चैलेंज नहीं है। अब कैसे, जरा एक एक करके इसको समझते हैं। शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, मतलब भैया हमारे जो यहाँ पर एकजुट करना, जो अलग अलग राजा रजवाड़े में जो आपके क्या है भारत देश जो है बटा हुआ था, और दूसरा आप कह सकते हो ब्रिटेन का जो हिस्सा था वो, तो अलग अलग बहुत से प्रोविंसेस थे, उन सबको जोड़ना। डेमोक्रेसी को लाना यानी कि लोकतंत्र को लाना है, उसकी स्थापना करना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। डेवलपमेंट विकास की बात करना, ये भी। तो 3 ये प्रॉब्लम थी, या मैं कहूँ ये 3 चैलेंजेस थे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं है? देखिए अब आप कहोगे सर ये इकोनॉमिक से जो है, पर ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना यहाँ पर, अगर आप देखोगे डेवलपमेंट पूरे होल की बात कर रहा है। इसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, इसमें आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट, तो ये सारे ही आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसका पार्ट है, किसका? डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर जो है आप इसको राइट ना लगा देना, आर्थिक विकास को मत लगा देना। कभी सोच लेना कि आर्थिक विकास जो है वो इकोनॉमी की बात कर रहा है, लेकिन विकास में ही वो आर्थिक विकास जो है आपका आ जाता है। तो ये 3 आपके क्या है आपके चैलेंजेस थे जो भारत देश ने फेस करे थे जब वो आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ 2 नेशन, मतलब 2 नेशन की जो थ्योरी थी वो किसने दी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी फैज अहमद फैज, सी आपका जवाहरलाल नेहरू, या डी मुस्लिम लीग। इन चारों में से किसने ये 2 नेशन थ्योरी यानी कि 2 राष्ट्र सिद्धांत की जो है आपका किसने दिया, वो आपको बताना है। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है आपका मुस्लिम लीग। अब देखिए बच्चा क्या सोचेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मुझे पता है मोस्टली बच्चों ने यही टिक करा होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन देखिए मुस्लिम लीग के वो लीडर जरूर थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने ये प्रेजेंट करा था आपका 2 नेशन थ्योरी की, उसका सपोर्ट में थे ये। आप ऐसे कह सकते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट में थे, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो मुस्लिम लीग ने दी थी, मुस्लिम लीग के ही लीडर आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। थर्ड अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब जब भारत देश आजाद हुआ तो कितने राजा रजवाड़े जो आपके थे, रियासतें जो थी कितनी थी, वो आपको बतानी है। ए 561, बी आपका 562, सी आपका 565, सी आपका 568 यानी कि 568। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। राइट आंसर अगर आप देखोगे 565, 565 जो है आपके राजा रजवाड़े थे। एक बार जरा इसका मैप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी ब्लू कलर के हैं ये, है ना, जितने भी ये ब्लू कलर के हैं वो सारे आपके क्या है, ये राजा रजवाड़े हैं। अलग अलग यहाँ पर किंग्स वगैरह हुआ करते थे। और जितने भी येलो है वो ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज लोगों के जो है एक तरीके से अंडर में थे, यानी कि क्राउन के अंडर में थे। तो ब्लू वाले आपके प्रिंसली स्टेट थे और आपका येलो वाले सारे आपके क्या है जो ब्रिटेन के थे उनके थे। अब यही जो मैंने वहां पर 3 चैलेंजेस की बात करी, यूनाइट करना, तो इन सबको यूनाइट करना एक चैलेंजेस भारत का सबसे बड़ा यही था।
फोर्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं, द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड, जो मैंने कहा ये राजा रजवाड़े थे, बहुत से रियासतें थी, उन्होंने एक जो है डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करा था कि हम भारत देश में जो है शामिल हो रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, और बहुत बार ये जो है पूछा हुआ है। ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बी आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, सी आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, और डी आपका नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है आपको ऑप्शन जो है राइट वो आपको बताना है। राइट ऑप्शन अगर आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो है वो जो डॉक्यूमेंट जो साइन करा था किंग वगैरह ने, जो भी है वहां के वो किंग क्वीन जो भी था, कि हम जो है भारत देश में जो है शामिल हो रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्बली बोल देना कि मैं ये करूंगा वो बात नहीं है, एक डॉक्यूमेंट में होना एक वो अलग बात है। तो डॉक्यूमेंट साइन करा गया था, उस डॉक्यूमेंट के साइन करने के बाद उन्होंने ये हो गया था कि वो स्टेट अब किसके गवर्नमेंट में है, किसके अंडर में है, वो इंडियन गवर्नमेंट में है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो एक डॉक्यूमेंट था जो साइन कराया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। फिफ्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं, डैश प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली रजिस्टर्ड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। ऐसा कौन सा स्टेट है, मैं कह दूं आपका जो राजा रजवाड़े हैं, जो मतलब कह रहा था कि नहीं भाई मैं शामिल नहीं होऊंगा भारत देश में। देखिए अंग्रेज लोग जो है एक चीज कह के चले गए थे, प्रिंसली स्टेट, देखिए जो ब्रिटेन की स्टेट थे वो तो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आई गई, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनका क्या होगा, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि भैया जिसकी जो मर्जी वो करो, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे वो भारत में शामिल हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट अपनी कंट्री बनाए। इसलिए जो है कुछ जो आपके थे क्या कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट, राजा रजवाड़े, उन्होंने क्या करा, वो मना कर दिया कि हम शामिल नहीं हो रहे, कहां पर, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में हम नहीं आ रहे। तो कौन सा था वो प्रिंसली स्टेट, उसका नाम बताना है आपको। ए गुजरात, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी तमिलनाडु। तो कौन सा था वो आपको इसका बताना है, कहां पर, कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर अगर आप देखोगे हैदराबाद। हैदराबाद का एक निजाम भी जो आपने सुना होगा है ना, तो निजाम जो था भैया उसने मना कर दिया था कि मैं जो है यूनियन यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हैदराबाद का देखिए कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर कर रहा है, तो बहुत बड़ा एक तरीके से हैदराबाद एरिया कवर कर रहा था, तो इसलिए यहाँ का निजाम जो है जो थोड़ा चौड़ में आ गया, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको जो है जितने भी वो चौड़ में था उसको सब खत्म कर दिया और इसको भारत देश में शामिल कर लिया। वो पढ़ लेना उसमें कैसे शामिल करा गया हैदराबाद को। सिक्स्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं, अपॉइंटिंग ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन डैश ईयर, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जिसको एसआरसी भी बोल देते हैं, उसको कब एक तरीके से बनाया गया था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए 1950, बी 1951, बी 1952, सी 1953। तो कौन से ईयर में बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जो ये क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी क्या था कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे स्टेट जो है बनेंगे अलग अलग जो है, उसको एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी थी इसको, तो इसको जिम्मा सौंपा था। तो इसको जिम्मा जब सौंपा पहले इसको बनाया गया, तो कब बनाया, 1953 में जो है इसको बनाया गया। सेवंथ अपना क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए इसकी रिपोर्ट आई 1956 में, 1953 में इसको बनाया गया, 1956 में क्या है इसकी रिपोर्ट आई, और इसकी रिपोर्ट के तहत कितने स्टेट बने और कितने यूटी बने वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं आपका ए 14(6), बी आपका 15(6), सी आपका 16(6) और डी आपका 17(6). मतलब कितने ये स्टार्टिंग के स्टेट है और बाद के यूटी है, तो यूटी तो सेम ही है, तो यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट में आपको बताना है 14, 15, 16 या 17 कितने स्टेट बनाए गए। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो थी एक्ट वो कब आया, तो 1956। तो इसी में 2 क्वेश्चन हो गए। राइट आंसर देखोगे तो 14 प्लस आपके 6 यानी कि 14 आपके क्या थे, स्टेट थे, और 6 आपकी यूटी थी। आपका एक क्वेश्चन है, हमारे भारत देश में अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2021 में कितने स्टेट हैं और कितने क्या है आपके यूटी है, वो आपको बताना है। कहां पर, कमेंट सेक्शन में। यहां पर देख सकते हैं, देखिए मैप में 1961 देखिए 19 उसमें दी उन्होंने रिपोर्ट, 1953 में बना, 56 में रिपोर्ट दी, 1961 का आप ये मैप जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग आपके जो है स्टेट जो है बनाए गए थे। अभी हम इससे जुड़ी हुई और चीजें हम देखेंगे अभी। 8th क्वेश्चन, स्टेट क्रिएटेड इन 1961। तो कौन सा स्टेट्स थे, मतलब जो राज्य थे जो बनाए गए 1960 में, वो बताना है। ए गुजरात वेस्ट बंगाल, बी वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र, सी गुजरात महाराष्ट्र, डी नन ऑफ द अबव। तो कौन से स्टेट बनाए गए आपको बताने हैं 1960 में। राइट आंसर अगर आप देखोगे गुजरात और महाराष्ट्र को जो है बनाया गया।
यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात ये रहा और महाराष्ट्र आपका ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैदराबाद यहाँ पर बहुत बड़ा था ना, तो आप देख सकते हो मैसूर, आंध्र प्रदेश और कितने सारे, मैसूर का नाम अलग हो चुके थे कि बहुत से यहाँ पर स्टेट देखोगे उनका नेम और अब बाउंड्री अलग हो चुकी है, आपको पता है बहुत से स्टेट बन चुके हैं। तो ये आपका 1961 का है, तो दिल पे नहीं लेना है कि सर ये मैप गलत है, ये 1961 का मैप है इसलिए ये ऐसा है। तो 14 स्टेट और आपका 6 यूटी के साथ, यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये मैप ऐसा दिखता है आपका। 9th अपना क्वेश्चन देखते हैं। डैश लीडर प्लेड ए वाइटल रोल द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। देखिए ऐसा कौन सा नेता है जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, किसमें जो अलग अलग जो भारत देश के जो राज्य थे, राज्य कह रहा हूँ आपके प्रिंसली स्टेट थे आपके और ब्रिटेन के जो अंडर में थे, उन सबको एक साथ लाने का। तो कौन सा वो नेता था? काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाए। बी ए जवाहरलाल नेहरू, बी आपका महात्मा गांधी, सी आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने ये पूरे भारत को जोड़ा? राइट आंसर अगर आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एज यूजुअल जैसा आपको पता है इनकी एक बहुत बड़ी आपको पता है मूर्ति बनी हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। अगर ये नहीं होते तो आज हमारा जो आप भारत देखते हो वैसा नहीं आपको देखने को मिलता। अलग अलग राजा रजवाड़े होते या उनका जो है अलग ही देश बन चुका होता। तो काफी जद्दोजहद के साथ इन्होंने हमारे भारत देश को जोड़ा। इसके साथ एक चीज और याद रखना, ये आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। 10th अपना क्वेश्चन देखते हैं। डैश सिटीज वर डिवाइडेड इन कम्युनल जोन ड्यूरिंग दी पार्टीशन वायलेंस। देखिए क्या हुआ था आपका, जब भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था तो काफी क्षेत्र थे, एरिया थे जहां पर सांप्रदायिक जो है दंगे जो है फैल गए थे। तो कौन कौन से एरिया है वो आपको बताने हैं। ए लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, पहले कलकत्ता ऐसे लिखा जाता था। बी आपका लाहौर, हैदराबाद, कलकत्ता। सी आपका लाहौर, मैसूर, कलकत्ता और डी आपका लाहौर, अमृतसर और ग्वालियर। तो कौन सा राइट है आपको वो बताना है। देखेंगे तो आपका ए लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में सबसे ज्यादा जो है वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? इन 3 एरिया में, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों का और जो है आपका सिख इनके बीच में काफी जो है आपका क्या हुई थी, और जब पार्टीशन हुआ तो काफी अंदर घृणा जो है भर गई थी एक दूसरे के प्रति। पता नहीं क्यों इतने सालों से भाई भाई की तरह रह रहे थे, लेकिन आपका जैसी पार्टीशन हुआ और एक जगह से कुछ हुआ, कुछ आग आप कह सकते हो चिंगारी लगी, दूसरी जगह आग भड़क उठी। तो ये 3 ऐसे एरिया थे जहां पर सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हो दंगे हुए। और आपको पता है कलकत्ता में आपके गांधी जी भी काफी टाइम तक वहां पर रहे भी थे। 11th अपना क्वेश्चन देखते हैं। What were the consequences of the partition of India 1947? 1947 का जब विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उस टाइम के क्या परिणाम निकल के आए वो आपको बताना है। ए रेफ्यूजी प्रॉब्लम, बी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी और सी आपका ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब आपके शरणार्थियों की समस्या हो गई, आपके अल्पसंख्यकों की समस्या निकल के आ गई, जनसंख्या का हस्तांतरण जो है एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था उसकी समस्या आ गई। तो क्या, या फिर ये सारी की सारी। इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ऑल ऑफ द दीज जो है इसका आंसर है, क्योंकि ये सारी की ही सारी समस्या भारत देश में थी। रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया में आए और कुछ जो है इंडिया से जो है पाकिस्तान गए। और आपके माइनॉरिटी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी कि आप देखोगे हिंदू को छोड़कर भारत देश में और सब क्या है माइनॉरिटी में है। ट्रांसफर और पॉपुलेशन ये भी एक प्रॉब्लम थी, अब कहाँ रहे क्या करे, तो वो सब ये तीनों समस्या थी किसके, भारत का जब विभाजन हुआ। 12th अपना क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। द बेस ऑफ मतलब डैश द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। 1956 में जो मैंने कहा आपका एसआरसी जो था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनी 53 में, 56 में इसने रिपोर्ट दी। तो उसका क्या बेस था? उन्होंने जो अलग अलग जो स्टेट बनाए भारत देश के, अलग अलग जो स्टेट बनाए, तो वो किस बेस पे बनाए वो आपको बताना है। ए धर्म के आधार पर थे, रिलीजन है, बी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, सी लैंग्वेज भाषा के आधार पर, डी ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। राइट आंसर अगर आप देखोगे लैंग्वेज। आप ये चीज को याद रखना, हमारे भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनके भाषा के आधार पर ही उनका क्या करा गया है, उनको बनाया गया है, पुनर्गठन उनका जो है करा गया है। 13 अपना देखते हैं। अमृता प्रीतम वाज प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम। तो अमृता प्रीतम एक पोएट थी, तो वो कहाँ की है वो आपको बताना है। ए दिल्ली, बी मद्रास, सी गुजरात और डी पंजाब। आप क्या होगे सर ये तो बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है क्योंकि आपके उसमें अमृता प्रीतम की पोएम वगैरह लिखी हुई है। आप उन पेजेस को भी पढ़ा करें जो पेज वहां पर एडिशनली जो दे रखे होते हैं, तो उनको भी रीड करना शुरू कर दें। तो ये कहाँ की थी वो?
तो अगर राइट आंसर देखोगे तो वो अमृता प्रीतम, नाम से थोड़ा सा आप समझ सकते हो कहाँ की थी, आपकी पंजाब से थी। आप मद्रास को हटा सकते हो, गुजरात को हटा सकते हो, लेकिन दिल्ली और पंजाब में कंफ्यूजन होंगे, लेकिन जो ये कहाँ की थी, आपकी पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे एनसीईआरटी के हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो है गलत है, वो आपको बतानी है। जब विभाजन हुआ भारत देश का तो उसके हिसाब से कौन सी ये स्टेटमेंट जो चारों में से कौन सी जो है गलत है, कथन गलत है। ए ऑप्शन देखते हैं, ए आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, भारत विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत का जो है परिणाम था। बी आपका पंजाब और बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आपके धर्म के आधार पर दो प्रांत यानी कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंडिजियस, आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। डी आपका द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो इन चारों में से आपका क्या है, कौन सा गलत है स्टेटमेंट, वो आपको बतानी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट डी देखोगे तो आप वो क्या है, गलत है। यहाँ पर द स्कीम ऑफ पार्टीशन, देखिए पार्टीशन के टाइम पर ऐसी कोई प्लान नहीं करा गया था कि जो पॉपुलेशन जो ट्रांसफर हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन का जो ट्रांसफर करना है वो इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, कुछ प्लान नहीं था। प्लान नहीं था, इसी वजह से क्या हुआ था, दोनों तरफ से आप ये कह सकते हो काफी मारा मारी की जो है सिचुएशन हो गई थी। वो उधर से लोग मार रहे थे, इधर से लोग मार रहे थे, तो कुछ प्रॉपर ट्रांसफर का कुछ था ही नहीं। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो वो चीज जो है काफी वायलेंस जो है वो हो गया था। और इसमें क्या बोल रहा है कि प्लान करा हुआ था सब चीज ट्रांसफर करने का बॉर्डर का, तो ये चीज गलत है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। वीडियो को पॉज करके एक बार इनको देख लेना, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। सेकंड अपना देख लेते हैं, और ये यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग एक तरीके से आपको करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजन ग्राउंड, धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। बी आपका मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषा के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री बाय द ज्योग्राफिकल जोन, भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्र का सीमांकन करना। डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्र का सीमांकन। ये चार हैं और ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग इसमें एक तरीके से करनी है। यहाँ पर देखते हैं जरा, एक का अगर आप देखोगे मैप ऑफ बाउंड्री ऑन रिलीजन ऑन ग्राउंड, मतलब बाउंड्री के धर्म के आधार पर बनी गई, तो वो क्या है आपका इंडिया और पाकिस्तान। मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पर जो बनाया गया वो क्या है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश। सी डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री बाय ज्योग्राफिकल जोन, मतलब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो बाउंड्रीज बनाई गई वो है आपकी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। डी लास्ट आपकी क्या कह रहा है, डिमार्केटिंग बाउंड्री विद इन ए कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ग्राउंड में जो बनाया गया वो आपका क्या है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पर देख लेते हैं, ए का आपका सेकंड, बी का आपका फर्स्ट, सी का आपका फोर्थ और डी का आपका थर्ड। तो ये सही आपका मैच है, तो एक बार इसको ध्यान से इसको पढ़ लेना। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने 15 में से कितना स्कोर करा उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि जो है आपको ये पता चल सके कि आपने जो है कितना परफॉर्म करा और आप एग्जाम के लिए कितना आप प्रिपेयर हो। और ये सभी एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अच्छे से इन सबको रीड करना है, जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको समझना है। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।